कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शो भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी लेडीज के लिए, वुड बी मॉम्स के लिए या जो अभी शादी के लिए तैयार हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज हम नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन यानी कि जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि बेबी ऑपरेशन से हुआ है, उन दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे या आप कह सकते हैं उन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि विच इज बेटर। और सेकंड थिंग, ये वीडियो मैं इस बेस पे बना रही हूँ बिकॉज मेरी 2 डिलीवरी हुई हैं और दोनों ही नॉर्मल हुई हैं। और घर में जिन लोगों का सी सेक्शन हुआ है, तो जो मैंने समझा, देखा और जो मुझे बेस्ट लगा, आज वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, पहले पेन होता है, नो डाउट पेन बहुत होता है। सी सेक्शन में क्या होता है, पेन बाद में होता है, उस समय कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन बाद में होता है। हम सोचते हैं कि ऑपरेशन हो गया और छुट्टी, इसमें दर्द हुआ ही, लेकिन बाद में तकलीफ होती है। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही, सिर्फ कंपैरिजन बता रही हूँ। और कंपैरिजन भी इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी अगर उनके चांसेस भी बनते हैं तो वो ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इतना पेन कौन सहेगा, बहुत पेन हो रहा है, सिजेरियन कर दीजिए, हम पेन नहीं सह सकते। तो मेरा मेन एम ये है इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको अवेयर कर सकूं या आपको इनके फायदे नुकसान बता सकूं कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में कौन बेटर, मतलब कौन सी टाइप ऑफ डिलीवरी बेटर है और इसके क्या फायदे और नुकसान है। नंबर 2, ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी हमारा नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमारी बाकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो काम करती है, उसी तरह से हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें जिस तरह से जो हमारे अंग यानी कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो अपना काम करते हैं, यानी कि सारा जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल तरीके से होता है। अब इसको हम कंपेयर करें सी सेक्शन से, तो सी सेक्शन में क्या होता है, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, सब कुछ मतलब आउट ऑफ ट्रैक होता है। नॉर्मल डिलीवरी में सारा जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है, जैसे भगवान ने हमारा शरीर बनाया है जिस तरह से होना चाहिए नेचुरली। और सी सेक्शन में हमारा क्या होता है, सारा आर्टिफिशियल, मतलब एक छोटी सी लैंग्वेज में कहेंगे लाइक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है। करते हैं तीसरे टाइम की। अब डॉक्टर्स हमें डेट तो दे देते हैं नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन ये क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी ये प्री भी हो जाती है, कभी जो डॉक्टर हमें सेम डेट पे देते हैं उस पे भी हो जाती है, और कभी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है। तो अनप्रिडिक्टेबल होती है हमारी नॉर्मल डिलीवरी। और सी सेक्शन हमारा होता है प्रिडिक्टेबल, यानी कि जब हमारे 8 और 9 जो मंथ्स में जो चेकअप्स वगैरह होते हैं उस पे ही पोजीशन हमारी क्लियर पता लग जाती है कि बेबी हमारा नॉर्मल होना है या ऑपरेशन से होगा, सी सेक्शन से होगा। तो डेट डॉक्टर हमें दे देते हैं कि इस डेट को आपको हम ऑपरेट करेंगे, आपको हम सी सेक्शन करेंगे बेबी के बर्थ के लिए। हाँ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों जहां चांसेस पूरे नॉर्मल डिलीवरी के बन रहे होते, लेकिन एट द मोमेंट, मतलब लास्ट मोमेंट पे हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, सी सेक्शन करना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन जनरली क्या होता है, 8-9 मंथ में पता लग जाता है कि हमारा सी सेक्शन होना है या नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। अब बात करते हैं ब्लड लॉस की। नॉर्मल डिलीवरी में जो हमारा ब्लड लॉस होता है, अगेन फिर वो नेचुरल प्रोसेस है, जितना होना चाहिए उतना होता है। केस बिगड़ जाए या कुछ ऐसी मतलब दिक्कत आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज जो ब्लड लॉस होता है वो नॉर्मल होता है। अब सी सेक्शन में ऑब्वियसली हमारा ऑपरेशन होना है, तो उसमें ब्लड का लॉस हमारा नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। तो ब्लड लॉस हम देखें तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मली होता है और सी सेक्शन में थोड़ा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कट की। जैसे कि पहले तो ये होता रहा काफी टाइम पहले कि बिना एक भी कट लगाए नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा सेफ साइड होने के लिए ये आगे फ्यूचर सोचते हुए कुछ डॉक्टर्स ऐसे समझते हैं कि हल्का सा कट लगा दिया जाता है ताकि डिलीवरी इजीली हो जाए। या कई बार बेबी का हेड बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो डॉक्टरों को कट लगाना पड़ता है। तो कहने की बात है, इसमें कट या तो नहीं लगता है या बहुत नॉर्मल सा लगता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको बाद में बहुत परेशान करेगा या हील अप होने में बहुत टाइम लगेगा। अब कंपेयर करते हैं हम सी सेक्शन में जिनके हुए हैं या जिन आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें अच्छा खासा कट लगता है। और कट सिर्फ जितनी हमारी लेयर, सिर्फ एक लेयर नहीं, हमारी 3 से 4 लेयर कटती हैं हमारे बेबी को बर्थ देने के लिए सी सेक्शन में, क्योंकि अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो भी काटी जाती हैं, तब तब बेबी का जो है हमारी बर्थ होता है।
अब रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस है, नॉर्मल प्रोसेस है हमारी नॉर्मल डिलीवरी, तो रिकवरी हमारी जितना टाइम मतलब जितना टाइम लगना चाहिए उतना लगता है। अगेन एक्सेप्शंस आर देयर, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, वरना जैसे कहते हैं ना बड़े लोग 1.25 महीने यानी कि 40 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। मुझे याद है जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था, तो मैं 28 दिन की मतलब प्रॉपर सारा काम करने लगी थी, मम्मी के यहाँ थी, और 28 दिन बाद में अपने घर वापस चली गई थी अपने बेबी को लेके। तो इजी होता है, हैंडल हो जाता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर ढंग से आप खिलाई पिलाई करो, अपनी केयर करो, तो आप 28 दिन 30 मतलब मैक्सिमम 40 दिन में आप बिल्कुल फिट हो जाते हो। अब बात रही सिजेरियन में, ऑब्वियस है इतनी लेयर्स कटी हैं, दिक्कत होती है, पेनफुल होता है, तो उसमें रिकवरी जो हमारा टाइम है वो ज्यादा लगता है। नॉर्मल डिलीवरी में जो नॉर्मल टाइम है वही लगता है। मैंने देखा है सिजेरियन वालों को कई बार क्या होता है, मतलब काफी टाइम के बाद भी ना उनको स्टिचेस वगैरह अंदर चुभते हैं, उनको स्टिचेस में पेन होता है, ये मैंने ऐसा सुना है, अक्सर देखा है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टे की। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, लगभग 24 घंटे बाद अगर बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हमें छुट्टी मिल जाती है, लाइक डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। लेकिन सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन में कम से कम 3 से 4 दिन रखा जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो ये टाइम पीरियड बढ़ सकता है। अब नॉर्मल डिलीवरी में क्या है, जो स्टे का टाइम है हॉस्पिटल में वो हार्डली 1 दिन का होता है, 24 घंटे का होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी सेक्शन में ये हमारा कम से कम 3 से 4 दिन का होता है। अब अगेन हमारी नॉर्मल डिलीवरी क्या है, नॉर्मल तरीके से है, तो इन्फेक्शन वगैरह का डर भी कम है, बिकॉज जो कट वगैरह लगता है वो बहुत नॉमिनल लगता है, बाहर की लेयर पे ही लगता है, अंदर कोई कट्स वगैरह नहीं लगते हैं, तो वो क्या है, इन्फेक्शन का डर कम है। लेकिन हमारी क्या है, सी सेक्शन में क्या है, कट्स मैंने आपको जैसे बताया कि कई लेयर्स काट के तब बेबी का बर्थ होता है, तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैंने तो एक केस अच्छा खासा कभी आपसे डिस्कस करूंगी, मतलब ऐसा केस देखा है, पता नहीं उस केस में क्या हुआ था, आई थिंक इन्फेक्शन ही हुआ था, कि मतलब जान पे बनाई थी, मतलब कैसे कैसे करके वहां मतलब मदर को बचाया गया। तो वो मैं आपसे किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर्सनली अगर हम मतलब देखें तो यहाँ पे जो हमारा इन्फेक्शन का डर है वो नॉर्मल में कम है, और कम ना के बराबर है, और सी सेक्शन में थोड़ा ज्यादा है। अब क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी में बात आती है फीडिंग की। फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में हमारी सारा प्रोसेस नॉर्मल होता है, तो फीडिंग क्या है बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि बैठने उठने में इतनी दिक्कत नहीं होती है मदर को, तो वो इजीली फीड करा लेती है। लेकिन सिजेरियन वालों को यहाँ पे स्टिच होते हैं, बैठने उठने में दिक्कत होती है, बहुत पेनफुल होता है, और दिक्कत मतलब लाइक फीड करने में उन्हें बहुत टाइम लगता है, अपनी पोजीशन सेट करने में और बेबी को फीड करने में। तो फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल डिलीवरी में हम जल्दी बेबी को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑपरेशन वालों को यानी कि सी सेक्शन वालों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये तो कर ली हमने बात दोनों के कंपैरिजन की। अब मैं यहाँ पे कुछ कॉन्स यानी कि जो कुछ नुकसान आप कह सकते हैं, कुछ माइनस पॉइंट है हमारी नॉर्मल डिलीवरी के, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 1, अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें हमें टाइम का कुछ आइडिया नहीं होता है बेबी कब हमारा डिलीवर होगा। पेनफुल ऑब्वियसली पेनफुल है, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगी पेनफुल होता है लेकिन उस समय का पेन है, और बाकी आगे जिंदगी भर का आराम है, क्योंकि मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल ही है, उसके बेस पे मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। नो डाउट पेनफुल होता है उस समय। नेक्स्ट, टाइम टेकिंग। नॉर्मल डिलीवरी में काफी टाइम लग जाता है, जब तक बेबी का हेड नीचे नहीं आता है, कई बार 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। आपको पेन भी सहन करना होता है, पेन्स भी लेने होते हैं, लेकिन अगेन इट इज बेटर देन सी सेक्शन। कई बार क्या होता है, जब हम लाइक थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर की बात हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो हमारा यूट्रस क्या है, नीचे आने का डर रहता है। ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या है, यूट्रस नीचे आने का डर भी रहता है। अब बात करते हैं कॉन्स यानी कि कुछ नुकसान के हमारे जो हमारे सी सेक्शन के हैं। वो है दोस्तों कि अगेन रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, हॉस्पिटल में हमें स्टे ज्यादा करना पड़ता है, ब्लड लॉस ज्यादा है, स्कार्स आ जाते हैं, जो स्टिच के निशान है वो हमेशा रहते हैं। डिलीवरी के समय तो पेन नहीं होता, लेकिन पोस्ट डिलीवरी पेनफुल होता है। डिलीवरी के बाद जब तक आपके स्टिचेस अच्छे से हील अप नहीं हो जाते हैं, आपको दिक्कत रहती है। 6 महीने तक आप ज्यादा वजन नहीं उठाना, भाग दौड़ नहीं, लाइक ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा हेवी काम आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर की सारी लेयर्स अच्छे से ठीक नहीं हो जाती हैं। फीडिंग में प्रॉब्लम आती है, और कई बार दोस्तों जो एनेस्थीसिया दिया जाता है यानी कि जो लाइक सुन करने का जो इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है, कई बार वो क्या है, कितनी भी आप ध्यान से दे लो, कई बार उस केस में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अगर वो प्रॉपर नहीं लगे तो सी सेक्शन में बहुत ही दिक्कतें आती हैं।
फर्स्ट बेबी आपका सी सेक्शन से हुआ है तो सेकंड बेबी जो आपका होगा नॉर्मल भी हो सकता है। मैंने ऐसा केस देखा है एक, जहां पहला बेबी सी सेक्शन से हुआ था, दूसरा नॉर्मल हो गया था, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। अगर आपका सेकंड बेबी भी सी सेक्शन से होना है तो वो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। आप जल्दी चांस नहीं ले सकते हो सेकंड बेबी के लिए, आपको प्रॉपर इंटरवल के बाद सोचना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी चांस नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें टाइम पीरियड कम होता है सेकंड चांस लेने के लिए। इसमें आपको कम से कम 3 साल तो रुकना ही होता है सेकंड बेबी के लिए, और सेकंड बेबी भी ऑपरेशन से ही होगा। इसके भी 99% चांसेस होते हैं, सिर्फ 1% चांसेस होते हैं कि आपका सेकंड बेबी पहला सी सेक्शन से होने के बावजूद सेकंड बेबी आपका नॉर्मल हो जाए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो नहीं कहूंगी, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई थिंक आपको हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगेन ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा आपको डराना नहीं था, सिर्फ मैं कंपैरिजन आपको बता रही थी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाना चाह रही थी। मैं कहती हूँ कितने भी कॉन्स प्रॉज हों, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हम कंक्लूजन पे आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी इज मच 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 बेटर देन सी सेक्शन। तो मैं आजकल की जो हमारी यूथ, मतलब जो आजकल की हमारी जनरेशन है, वो सोचती है कि पेन कौन लेगा, इतना कौन लेगा, एक इंजेक्शन लगवाओ, एनेस्थीसिया लगवाओ और अपना सी सेक्शन कराओ और कोई पेन नहीं होगा और अपने घर जाओ। नहीं, नॉर्मल डिलीवरी जैसे कि नॉर्मल प्रोसेस है तो इज मच बेटर 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 देन सी सेक्शन। बाकी फिर समय पे जो हो जाए, कई बार नॉर्मल डिलीवरी का केस होता है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण एंड टाइम पे सी सेक्शन करना पड़ता है, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको फिर अगेन मतलब मोटिवेट करूंगी इस चीज के लिए, थोड़ा सा आप पेन उस समय सह लीजिए, बाद में आपको बहुत आराम मिलेगा। और आप खुद अगर कंपैरिजन करेंगे ना, सुनेंगे लोगों के कि नॉर्मल डिलीवरी जिसकी हुई है और सी सेक्शन वालों के जो एक्सपीरियंस है, आपको खुद सुन के लगेगा कि भाई नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर। तो कोशिश करिए, थोड़े पेन ले लीजिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा पूरा ट्राई करिए। नहीं होता है तो फिर सी सेक्शन तो है ही। तो दोस्तों मेरी ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो छोटे से बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।